टॉपिक डिस्कस करता हूँ। इशू ऑफ शेयर में मैंने आपको लास्ट जो वीडियो बनाई थी उस वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि हम जब शेयर्स इशू करते हैं, जब एक कंपनी शेयर्स इशू करती है तो उस शेयर्स इशू करने के वक्त कौन से अकाउंटिंग एंट्रीज कंपनी अपने यहाँ पे मेंटेन करती है। उसमें मैंने आपको उसकी 3 सिचुएशन बताई थी। एक तो बताया था इशू ऑफ शेयर एट पार, एक बताया था इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, एक बताया था इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट, और ये बताया था कि डिस्काउंट पर कंपनी शेयर्स इशू अब नहीं कर सकती हैं। और उसके अलावा मैंने आपको अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ कॉल सिनेरियर्स मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि कॉल सिनेरियर्स हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, उसका क्या ट्रीटमेंट होता है। आज अब मैं आपके साथ बात करूंगा कॉल्स इन एडवांस। कॉल सिनेरियर का मतलब मैंने आपको बताया था कि अगर कोई शेयर होल्डर अपनी किसी इंस्टॉलमेंट का अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल का पैसा नहीं दे पाता है तो वो जो अनपेड अमाउंट होता है हमारा, वो अनपेड अमाउंट कहलाता है कॉल सिनेरियर। अब कॉल्स इन एडवांस क्या होता है? कॉल्स इन एडवांस कुछ शेयर होल्डर ऐसे भी होते हैं कि जो पैसा ड्यू डेट से पहले ही दे दें। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि जो ड्यू डेट अभी आई नहीं है वो ड्यू डेट से पहले ही दे दें। तो अगर कोई शेयर होल्डर ड्यू डेट से पहले ही किसी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर देता है तो वो जो मनी उसने पेमेंट एडवांस में दी उसे हम लोग कहते हैं कॉल्स इन एडवांस। अब हम अगर बात करें इसे हम थ्योरेटिकली तो कॉल्स इन एडवांस का क्या मतलब हुआ? अमाउंट पेड बाय शेयर होल्डर बिफोर ड्यू डेट of share allotment, first call and second and final call। मतलब जो डेट है अलॉटमेंट की, जो डेट है फर्स्ट कॉल की, जो डेट है सेकंड कॉल की, जो डेट है उस डेट से पहले ही अगर कोई शेयर होल्डर किसी इंस्टॉलमेंट का पेमेंट दे देता है तो वो जो पैसा उसने पहले ही दिया हमें उसे हम लोग कहते हैं कॉल्स इन एडवांस। इट इज नोन एज कॉल्स इन एडवांस। इट इज कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस। तो सिंपल सा मतलब हुआ, बिल्कुल कोई इसमें कंफ्यूजन वाली चीज ही नहीं है, सिंपल सा मीनिंग है। भाई अगर कोई पैसा ड्यू डेट से पहले ही कोई शेयर होल्डर देता है तो वो कॉल्स इन एडवांस के नाम से जाना जाएगा। वो ड्यू डेट अलॉटमेंट का पैसा दे सकता है, फर्स्ट कॉल का पैसा दे सकता है, सेकंड कॉल का पैसा दे सकता है। अब अगर हम बात करें कि इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ट्रीटमेंट मतलब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, इसको हम अकाउंट में किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। तो दो बात है। व्हेन एडवांस मनी रिसीव कॉल्स इन एडवांस अकाउंट विल बी क्रेडिट। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट विल बी क्रेडिट। अगर किसी शेयर होल्डर ने एडवांस पैसा दिया है तो जब उसने एडवांस मनी हमें दी होगी, यानी कि जब हमने एडवांस मनी रिसीव की होगी तो कॉल्स इन एडवांस को हम क्रेडिट करेंगे। When due date comes, जब ड्यू डेट आ जाएगी कॉल्स इन एडवांस अकाउंट विल बी डेबिट। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट विल बी डेबिट। जब हमारी ड्यू डेट आ जाएगी तो कॉल्स इन एडवांस को हम लोग डेबिट करेंगे, यानी जब पैसा मिल रहा है तो उसे क्रेडिट कर रहे हैं क्योंकि वो इनकम है हमारे लिए, और जब उसकी ड्यू डेट आ जाएगी यानी कि जिस डेट पर मिलना था उस डेट पर उसे हम क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं।
अब आपको ये ध्यान रखना है कि कॉल्स इन एडवांस का जो ट्रीटमेंट होगा वो रिसीविंग वाली एंट्री में होगा, ओनली रिसीविंग एंट्री। कौन सी एंट्री में होगा? रिसीविंग में, यानी कि बैंक वाली एंट्री में होगा। ड्यू वाली एंट्री से कोई उसका मतलब नहीं होगा। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, इससे एग्जांपल से थोड़ा सा समझ में आ जाएगा इजी। जैसे हम मान लेते हैं अ शेयर होल्डर paid the amount of first call on allotment। एक शेयर होल्डर था, उसने अलॉटमेंट पर फर्स्ट कॉल का पैसा पे कर दिया। जो मनी उससे हमें फर्स्ट कॉल पर लेनी थी उसने वो हमें अलॉटमेंट पर दे दी। ड्यू डेट से पहले दे दी, फर्स्ट कॉल तो बाद में होगी, अलॉटमेंट पहले होगा। तो अलॉटमेंट पर उसने वो पैसा दे दिया। तो अब हम इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे? तो अलॉटमेंट की जो हमारी रिसीव वाली एंट्री होती है वो होती है हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये हमारी एंट्री इसकी रिसीव वाली होती है, अलॉटमेंट की एंट्री। अब इसमें हम लोग उस कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट कर देंगे। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट क्रेडिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा क्योंकि ये इनकम है। बीइंग नरेशन लिख देंगे, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव विद एडवांस ये मैं रिपीट बार बार मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरी थोड़ी राइटिंग में आप प्रॉब्लम्स हो सकता है कि आपको हो, तो मैं इसलिए आपको कई बार रिपीट चीज करता हूँ। तो रिपीट करने का मेरा एक वजह ये भी है कि आपके अगर राइटिंग में कहीं समझ में नहीं आ रही कोई चीज, तो मेरी वॉइस को सुनते हुए आप उस चीज को समझ लें। नोट डाउन करने से अगर आप रह रहे हैं, नोट नहीं कर पा रहे, तो उसको वैसे मैं कोशिश करूंगा कि मेरी राइटिंग जो है थोड़ी सी इंप्रूव हो, थोड़ा स्लो लिखूं मैं। तो ये एंट्री हमारी हुई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। तो कॉल्स इन एडवांस को हमने क्रेडिट कर लिया, जितना भी पैसा उसने अलॉटमेंट जो फर्स्ट कॉल पर देना था वो उसने हमें अलॉटमेंट पर दे दिया। ये तो हमारी अलॉटमेंट के टाइम पर हो गई। ड्यू वाली एंट्री में कोई चेंज नहीं होगा, ड्यू वाली एंट्री वही रहेगी जो होती है सेम। अब फर्स्ट कॉल की ड्यू वाली जो एंट्री होगी वो भी सेम रहेगी, उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन फर्स्ट कॉल की जो रिसीव वाली एंट्री होगी उसमें चेंज आ जाएगा। वो एंट्री क्या हो जाएगी हमारी? बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव without excluding calls in advance। मतलब कहने का ये हुआ कि एडवांस का जो पैसा हमें अलॉटमेंट पर रिसीव हुआ था वो अलॉटमेंट की एंट्री में तो हमने क्रेडिट कर लिया, और वो मिलना कब चाहिए था पैसा हमें? फर्स्ट कॉल पर, तो वो हमने यहाँ पे डेबिट कर लिया। तो यहाँ पे एडवांस जब मिला तो क्रेडिट, और जब उसकी एक्चुअल डेट आई तो वो डेबिट। बहुत सीधा कंसेप्ट है, जिस दिन मिला उस दिन क्रेडिट, और जिस दिन उसको मिलना चाहिए था उस दिन डेबिट। लेकिन होना उसको किस में है? रिसीव वाली एंट्री में ट्रीटमेंट होना है। ये तो बात हुई हमारी कॉल्स इन एडवांस की। अब हम बात करते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। आपको लगता होगा कि मैं एक ही चीज को कई बार बोल रहा हूँ। एक ही चीज को बोलने के पीछे जो पर्पस है मेरा, वो मेरी यही है कि आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। मेरी वॉइस को सुनते हुए आप चीजों को रिकॉर्ड कर लें, नोट कर लें।
टॉपिक होगा। सबसे पहली बात आती है सब्सक्रिप्शन किसे कहते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होगा, जब कंपनी अपने शेयर्स को इशू करेगी मार्केट में, जब कंपनी अपने शेयर्स को मार्केट में इशू करेगी, पब्लिक में इशू करेगी, तो उसमें से बहुत सारे लोग उसके लिए अप्लाई करेंगे। तो जो जो लोग अप्लाई करेंगे उन्होंने जितने जितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा वो कहलाएंगे सब्सक्राइब। सब्सक्राइब का मतलब लेना, मांगना, तो वो सब्सक्राइब। तो सब्सक्राइब वर्ड से ही सब्सक्रिप्शन बना हुआ है। सब्सक्रिप्शन का मतलब होगा कि शेयर्स टेकन अप बाय द शेयर होल्डर। अब अंडर सब्सक्रिप्शन का क्या मतलब है, अंडर सब्सक्रिप्शन से मतलब हमारा ये हुआ कि कंपनी ने जितने शेयर्स इशू किए थे, कंपनी ने पब्लिक में जितने शेयर्स इशू किए थे, अगर शेयर होल्डर्स ने या मेंबर्स ने या पब्लिक ने उससे कम शेयर्स के लिए अप्लाई किया कंपनी में, तो दैट इज द सिचुएशन ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। वो सिचुएशन हमारी अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स कहलाएगी। इसको आप थियोरेटिकली इस तरीके से लिख सकते हैं, व्हेन कंपनी रिसीव less applications in comparison of issued shares, it is called under subscription of शेयर्स। इसको हम लोग अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स कहते हैं। तो अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में आपको अलग से कोई सेपरेटली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं करना है। यानी फॉर एग्जांपल अगर कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किए, फॉर एग्जांपल कंपनी इशू 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 100 रुपए वाले, 100 रुपए इसकी फेस वैल्यू मैं पहले भी बता चुका हूं आपके कि कंपनी के जो शेयर्स होते हैं उसकी एक वैल्यू जब कंपनी रजिस्टर्ड कराएगी इस टाइम पर डिसाइड कर दी जाती है, रजिस्टर्ड करा दी जाती है, दैट इज द फेस वैल्यू, और वो रिकॉर्ड में रहती है कंपनी की बुक्स में, उसी वैल्यू पर शेयर रिकॉर्ड होता है। तो 10,000 शेयर्स कंपनी ने इशू किए एट द रेट ₹100, लेकिन एप्लीकेशन कंपनी के पास मान लीजिए 8,000 एप्लीकेशंस रिसीव, मतलब 8,000 शेयर्स के लिए अप्लाई हुआ। वैसे तो कम होता है, लेकिन गुडविल अगर कंपनी अगर स्टार्टिंग कर रही है, कंपनी की गुडविल थोड़ी अच्छी नहीं है, तो अंडर सब्सक्रिप्शन की सिचुएशन हो सकती है। 8,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई, तो उस सिचुएशन में हम आई हमारे पास एप्लीकेशन, दैट इज द केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। आपको कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग से नहीं करना है। जो अकाउंटिंग एंट्रीज हमें इन शेयर से करनी थी, जो अकाउंटिंग एंट्रीज हमें 10,000 शेयर से करनी थी, वो सारी की सारी अकाउंटिंग एंट्रीज हम 8,000 से करेंगे। 8,000 शेयर्स का यूज किया जाएगा फॉर द अकाउंटिंग एंट्रीज। 10,000 शेयर का कोई रोल नहीं होगा। तो थियोरेटिकली अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब आपको ध्यान रखना है, बस अकाउंटिंग रिकॉर्ड में उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। बैलेंस शीट में थोड़ा सा उसको रिकॉर्ड करने में हमें ध्यान रखना होता है कि हमें किस तरीके से रिकॉर्ड करना है। तो वो जब मैं बैलेंस शीट आपको समझाऊंगा कि बैलेंस शीट किस तरीके से बनानी है, उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि बैलेंस शीट में हमें ये चीजें किस तरीके से शो करनी है। ठीक है, ये अंडर सब्सक्रिप्शन की सिचुएशन हमारी हो गई। अंडर सब्सक्रिप्शन के बाद जो हमारा एक पॉइंट आता है, इसमें आता है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। सब्सक्रिप्शन का मतलब तो मैंने अभी आपको डिस्कस किया, पब्लिक ने जितने शेयर्स सब्सक्राइब किए या पब्लिक ने जितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया वो सब्सक्रिप्शन कहलाता है हमारा। अब ओवर, अंडर में तो कम और ओवर में मतलब ज्यादा। अगर कंपनी ने ज्यादा शेयर के, कंपनी के अंदर पब्लिक ने ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया, यानी कि कंपनी के पास एप्लीकेशन जो है वो ज्यादा आ गई, तो उसको हम लोग कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। व्हेन कंपनी receive more applications, company receive more applications in comparison of
कंपैरिजन ऑफ इशूड शेयर्स when company receive more applications in comparison of issued shares, it is called over subscription of shares. It is called over subscription of shares. इस सिचुएशन में कंपनी के पास तीन ऑप्शन होते हैं। कंपनी के पास तीन ऑप्शन होते हैं कि जब कंपनी के पास एप्लीकेशन ज्यादा आ गई, यानी कि फॉर एग्जांपल कि 10,000 शेयर इशू किए, मान लीजिए आप 10,000 शेयर कंपनी ने इशू किए। कितने शेयर इशू किए? 10,000 शेयर्स एट द रेट ₹100 ईच इशू किए गए। अब एप्लीकेशंस कंपनी के पास आ गई 15,000। कितनी एप्लीकेशंस आ गई? 15,000 एप्लीकेशंस आ गई। अब 15,000 जब एप्लीकेशंस आ गई तो उस सिचुएशन में फिर कंपनी के पास क्या ऑप्शन है? अगर हम जनरली सोचें कि अगर हमारे पास ओवर मनी किसी से आ जाती है तो हमारे पास वैसे तो दो ही ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि जो ओवर आई उसको हम वापस कर दें। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम जो ओवर मनी आई है उसे हम आगे की इंस्टॉलमेंट के लिए रोक लें अपने पास। लेकिन एक तीसरा ऑप्शन ये भी बन जाता है कि कुछ लौटा दें और कुछ को रोक लें। तो हम लोग तीनों सिचुएशंस को अगर हम बात करें तो उसमें हम जब कंपनी के पास एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आ गई, यानी कि ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो गया, ज्यादा एप्लीकेशंस आई, तो उस सिचुएशन में कंपनी क्या क्या ऑप्शंस यूज कर सकती है? पहला ऑप्शन होता है रिजेक्ट एक्सेस एप्लीकेशंस, रिजेक्ट एक्सेस एप्लीकेशंस एंड मनी रिफंडेड। जो एक्सेस एप्लीकेशंस आई उनको रिजेक्ट करके उनका पैसा वापस कर दें। पहला सबसे सिंपल फंडा है ये तो, जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आई उनको रिजेक्ट करके एक डेट डिसाइड कर ली कि इस डेट के बाद जो भी एप्लीकेशंस आई होंगी वो सब रिजेक्ट हो जाएंगी, तो उनको रिजेक्ट करके उनका पैसा हम लोग लौटा दें। दूसरा ऑप्शन एडजस्ट एक्सेस एप्लीकेशन मनी, एडजस्ट एक्सेस एप्लीकेशन मनी विद allotment and calls। मतलब जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी हमारे पास आई, क्योंकि अप्लाई जब हुआ होगा तभी ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ होगा, तो उसके साथ पैसा एक्स्ट्रा आया हमारे पास। एक्सेस एप्लीकेशन आने से 5,000 एप्लीकेशन का जैसे कि यहाँ पर पैसा हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया, तो 5,000 एप्लीकेशन का जो पैसा हमारे पास एक्स्ट्रा आया उसके लिए दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है? एडजस्ट एक्सेस एप्लीकेशन मनी विद अलॉटमेंट एंड कॉल्स। एक्सेस मनी को हम लोग अलॉटमेंट के और कॉल्स के साथ एडजस्ट कर लें, आगे फर्दर इंस्टॉलमेंट में उसे एडजस्ट कर दिया जाए। दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोरेटा अलॉटमेंट। प्रोरेटा अलॉटमेंट प्रोपोर्शनल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। प्रोपोर्शनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हुआ कि किसी ने 10,000 किसी ने 2,000 मांगे तो उसको 1,500 दे दिए, किसी ने 2,500 मांगे तो उसको 2,000 दे दिए, किसी ने 3,000 मांगे तो उसको 2,800 दे दिए। इस तरीके से प्रोपोर्शनल डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, और प्रोपोर्शनल डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद जो एक्स्ट्रा मनी का पैसा उनका बचा वो सारा का सारा उनकी आगे की इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट कर लिया। तीसरा ऑप्शन जो है रिजेक्ट some applications and adjust some applications। कुछ एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दें और कुछ एप्लीकेशंस को एडजस्ट कर लें। दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि दोनों ऑप्शंस को यूज कर लो ऊपर वाले। कुछ एप्लीकेशन जो छोटे डिनोमिनेशंस की थी उनको तो हम रिजेक्ट करके उनका पैसा लौटा दें, जो बड़े डिनोमिनेशंस की थी उनको प्रोपोर्शनल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और इस वाले ऑप्शन को हम यूज कर लें। तो ये हमारी ओवर सब्सक्रिप्शन की सिचुएशन होगी। अब इसमें अकाउंटिंग एंट्रीज में क्या इफेक्ट आएगा? अकाउंटिंग एंट्रीज में जो चेंज आना है वो इस तरीके से
तो हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। अब एप्लीकेशन मनी जो रिसीव होगी, अगर मैं इस एग्जांपल को ले लूं तो 10,000 इशू किए थे, एप्लीकेशन आई 15,000, और एप्लीकेशन अगर मैं ये मान लूं कि एप्लीकेशन जो थी वो हमारी 25 की थी, अलॉटमेंट 50 का था और फर्स्ट कॉल 25 की थी। 25 रुपए एप्लीकेशन पर मांगती है कंपनी, 50 रुपए अलॉटमेंट पर मांगती है और 25 रुपए फर्स्ट कॉल पर मांगती है। तो मैं अगर बात करूं कि 25 रुपए के हिसाब से एप्लीकेशन पर पैसा आया होगा, तो 15,000 एप्लीकेशन का पैसा आया होगा हमारे पास, तो 15,000 इंटू 25, 15,000 इंटू 25 कितना हो गया ये 15,000 इंटू 25, 3,75,000 रुपए हमारे पास आ गए होंगे। ये पहली एंट्री। अब दूसरी एंट्री जो हमारी होनी है वो होती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब अगर हमने पहला ऑप्शन यूज किया तो यहाँ पे टू बैंक अकाउंट कर देंगे, जो एक्स्ट्रा पैसा है उसको हम वापस कर देंगे। दूसरा ऑप्शन किया अगर हमने यूज, तो हम इसमें टू शेयर अलॉटमेंट और टू शेयर कॉल जैसी भी सिचुएशन होगी उसको लिख देंगे। और अगर हमने दोनों को यूज किया तो कुछ एडजस्ट की कुछ रिफंड की, तो फिर हम सबको लिखेंगे। अब मैं यहाँ पे मान ले रहा हूँ कि तीसरा वाला ऑप्शन यूज किया, मान लीजिए मैंने तीसरा वाला, तो यहाँ पे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। हमने एक ही कॉल लिए तो हम एक ही कॉल ले लेते हैं, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। ये मेरे पास 15,000 एप्लीकेशन आई थी, तो इसमें तो मैं 15,000 एप्लीकेशन का पैसा लिख देता हूँ। 15,000 इंटू 25 कितना हो गया 3,75,000। ठीक है। अब कैपिटल हमेशा इशूड शेयर से होती है, कैपिटल हमेशा इशूड शेयर से होती है। 10,000 शेयर हमने इशू किए थे, 25 रुपए के हिसाब से कितना आ गया 2,50,000। अब हमें डिसाइड ये करना था कि जो हमारे पास एक्स्ट्रा मनी आई थी उसमें से हमने मनी एडजस्ट कितनी की, उसमें से हमने मनी एडजस्ट कितनी की। तो मान लीजिए कि 1,000 एप्लीकेशन का पैसा हमने एडजस्ट, 1,000 एप्लीकेशन हमने रिजेक्ट कर दी, तो 1,000 एप्लीकेशन का तो पैसा हम वापस कर देंगे टू बैंक, 1,000 इंटू 25। ये मान रहा हूं मैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते वक्त उसको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, तो एक एग्जांपल आपको समझाने के लिए दिया है हमने यहाँ पे। तो 1,000 इंटू 25, 1,000 एप्लीकेशन मैंने ये मान ली कि रिजेक्ट कर दी गई, उनका पैसा हम वापस कर रहे हैं, तो 1,000 इंटू 25 हमने वापस कर दिया। अब हमारे पास 4,000 एप्लीकेशन रह गई। 4,000 एप्लीकेशन का पैसा जो था हमारे पास वो 4,000 इंटू 25 कितना हुआ 1,00,000। 4,000 इंटू 25 1,00,000 हो गया। अब ये 1,00,000 का अमाउंट अगर अलॉटमेंट के अमाउंट से भी ज्यादा हो रहा है, जितना अलॉटमेंट पर पैसा हमें लेना था, अगर उससे ज्यादा अमाउंट हो रहा है तो हम लोग उसे फर्स्ट कॉल में ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो फर्स्ट कॉल यहाँ पे कुछ नहीं होगी। इस फर्स्ट कॉल को हम एडवांस के नाम से भी दिखाते हैं, यानी ओवर सब्सक्रिप्शन पर अगर हमारी इतनी मनी आ गई कि अलॉटमेंट एडजस्ट होने के बाद भी पैसा अगर बचा रह गया, तो उसे हम फर्स्ट कॉल में लेके जाते हैं, उसे हम फर्स्ट कॉल में लेके जाते हैं, और फिर भी अगर बचा रह जाता है तो सेकंड कॉल में लेके जाते हैं। लेकिन वो कॉल्स एडवांस के नाम से दिखाया जाता है, या शेयर फर्स्ट कॉल भी लिख सकते हैं, लेकिन उसे कॉल्स एडवांस के नाम से रिकॉर्ड किया जाता है। बीइंग एप्लीकेशन मनी ड्यू एंड
एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल और टू बैंक। एप्लीकेशन में पूरा पैसा लिया हमने, जितना आया हमारे पास, कैपिटल हमेशा इशूड शेयर से ड्यू होगी तो इस कैपिटल में डाल दिया हमने 10,000 × 25 जितने शेयर हमने इशू किए। उसके बाद 1,000 एप्लीकेशन हमने रिजेक्ट कर दी थी, 1,000 एप्लीकेशन का पैसा हमने बैंक में डाल दिया 25,000 रुपए। 1,000 × 25 रुपए की एप्लीकेशन दी। 4,000 × 25 अलॉटमेंट पर हमने 1,00,000 रुपए अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लिए। अगर अलॉटमेंट जित पर जो पैसा हमारे पास एक्स्ट्रा है, अगर वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट होने के बाद भी बचा रह जाता है तो फिर हम उसको कॉल के अंदर लेके जाते हैं कॉल फॉर एडवांस के नाम से। तो ये सिचुएशन हमारी ओवर सब्सक्रिप्शन हुई। ये एंट्रीज मैंने आपको बता दी है। क्लियर जो होगा, बिल्कुल क्लियर पिक्चर जो आपके सामने आएगी वो आएगी जब हम इसका पूरा एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब हम इसका करेंगे तो उसमें पूरी पिक्चर आपके सामने क्लियर होती चली जाएगी कि कौन सा अमाउंट कहाँ से आ रहा है। तो अकाउंटिंग की अगर मैं बात करूं तो भाई सीधा है। अगर मैं बात करूं तो सीधा मतलब है कि अगर आपको तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही पड़ेगा। आप पानी में उतरेंगे तभी तैरना सीख पाएंगे। कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। प्रैक्टिस करेंगे, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, आपके पास बुक होंगी, बुक नहीं है तो मुझे लिख के भेजिएगा, मैं बताता हूँ आपको कि कौन सी बुक आपको लेनी चाहिए किस क्लास के लिए। क्लास के हिसाब से मैं आपको बुक्स बताऊंगा कि कौन सी बुक आपको लेनी है। बाकी मेरे पास नोट्स भी हैं, आप मुझे लिख के भेजिए तो मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा अपने फेसबुक पर या फिर अपने चैनल पर। जो भी रिक्वायरमेंट आपकी होगी आप मुझे उसके बारे में एक्सप्लेन करें और फिर मुझे ये भी गाइड करें कि किस तरीके से और आपको हेल्प कर सकता हूँ मैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे इसके बारे में और डिस्कस करेंगे हम। कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन